औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल एंड केराटिनॉइड्स, और साथ में हम पढ़ाएंगे एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल एंड केराटिनॉइड। और इसी लेक्चर में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड रोल ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस। इसमें एक वन नेल हाइपोथेसिस भी इंशाल्लाह हम इसको भी डिस्कस करेंगे। पहले आते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पे। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब एट डिफरेंट वेवलेंथ फ्रॉम द विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। चलिए देखते हैं। हमारे साथ तो फार्मूला आया था विबग्यार। ये विजिबल लाइट है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड दिस इज द रेड। इसका एक अपना वेवलेंथ है विजिबल वायलेट का, इंडिगो का अपना एक वेवलेंथ है, ब्लू का इसी तरह, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। हर एक लाइट का अपना अपना एक वेवलेंथ है हमारे साथ। अगर हम इसके नीचे रखे, ये लीफ हो गई, एंड इट कंटेन क्लोरोफिल और इसमें है क्लोरोफिल। जाहिर बात है क्लोरोफिल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगी फोटोसिंथेसिस के लिए। ये लाइट की मुख्तलिफ वेवलेंथ्स है। इसकी वेवलेंथ है 390 नैनोमीटर से लेकर ये 760 नैनोमीटर तक है। अब ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ये तमाम विजिबल लाइट है। इन विजिबल लाइट में से कौन सी लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा क्लोरोफिल? पहले हम क्लोरोफिल को देखते हैं, फिर हम देखते हैं केराटिनॉइड्स को। ठीक है, ये जो हमारा क्लोरोफिल है ये मोस्टली वायलेट ब्लू, ये मोस्टली क्लोरोफिल ए और बी वायलेट ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब कर देती है, और साथ में ये एब्जॉर्ब कर देती है रेड लाइट। ज्यादातर ये इसको एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, 400 से लेकर 460 नैनोमीटर तक, एक्सक्यूज याद रखिए, 400 से लेकर 460 नैनोमीटर तक ये जो वेवलेंथ है लाइट की, ये एब्जॉर्ब करेगी क्लोरोफिल। मींस दैट यहाँ ये ब्लू है, ये ब्लू का वेवलेंथ अबाउट 430 है, और यहाँ वेवलेंथ अबाउट 400 है। ये जो लाइट यहाँ पे पड़ती है इसको ज्यादा एब्जॉर्ब करती है, और इसको हमने फाइंड आउट किया है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री पे। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री पे आप लेक्चर देख सकते हैं, ऑलरेडी अवेलेबल है। इसमें हमने एक ट्यूब ली है, और इस ट्यूब में हमने ले रखी है क्लोरोफिल। ये सनलाइट है, इसके डिफरेंट रेज है, इसको हमने एक मोनोक्रोमेटर से पास की थी। फिर ये 1 बाय 1 एक एक लाइट, पहले वायलेट, फिर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन और हत्ता रेड तक हमने एक एक लाइट इस सोल्यूशन से पास की थी, और इस यहाँ पे हमने रखा था इसको एक डिटेक्टर। एक डिटेक्टर की वजह के जरिए हमने इसको फाइंड आउट किया था कि क्लोरोफिल कौन सी लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। हमें ये पता चला था कि क्लोरोफिल ए और बी वायलेट ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करती है, बाकी ये जो ग्रीन, येलो, ऑरेंज ये लाइट एब्जॉर्ब नहीं करती, ये जज़ब नहीं करती, सिंपल सी बात है। ठीक है, और रेड लाइट को एब्जॉर्ब करती है, जिसका वेवलेंथ है 630 से लेकर 660 नैनोमीटर तक, ये एब्जॉर्ब करती है। एब्जॉर्प्शन में और एक्शन स्पेक्ट्रम में डिफरेंस है। ये जो रेड लाइट यहाँ पड़ती है यहाँ पे, इसको भी एब्जॉर्ब करती है। ये दोनों लाइट एब्जॉर्ब करती है कौन? क्लोरोफिल। अगर हम ग्राफ पे देखें तो मैं यहाँ पे ले देता हूँ मिसाल के तौर पे क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए यहाँ पे इसका ग्राफ ऐसा आएगा। ये तो मोस्टली एब्जॉर्ब करता है हमारे साथ कौन सा लाइट? ब्लू। यहाँ पे ये आप ऐसा ले लें, वेब गियर। ठीक है, ये ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करता है ऐसे। ठीक है, ये अबाउट 500 तक आता है। ठीक है,
फिर इसको एब्जॉर्ब नहीं करते ये यहाँ पे आते हैं हम 600 से लेकर फिर 630 से लेकर यहाँ से इस लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं अबाउट 660 तक। ये तो ग्राफ हो गया क्लोरोफिल है का। अब हम देखते हैं केराटिनाइड्स को। सो केराटिनाइड एब्जॉर्ब 430 से लेकर 470 नैनोमीटर तक ये लाइट एब्जॉर्ब करती है, 430 से लेकर 470 तक। ये तो हो गए क्लोरोफिल। अब यहाँ हम क्लोरोफिल की जगह लेते हैं कैरोटेनाइड्स। कैरोटेनाइड्स भी हमारे साथ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट थी, ठीक है। अब यहाँ हमने ट्यूब में कैरोटेनाइड ली है और इसे एक एक लाइट पास करते हैं। हम मालूम करते हैं कि कौन सी लाइट की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है, तो हमने पॉइंट आउट किया कि 430 से लेकर 470 नैनोमीटर वाली लाइट ज़्यादातर एब्जॉर्ब की है कैरोटेनाइड्स ने। कैरोटेनाइड्स हम लेते हैं। सो 430 से लेकर यहाँ है 430 से लेकर 470 तक ऐसी आएगी, फिर ये लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। सो ये तो हो गई एक्शन स्पेक्ट्रम, सिंपल सी बात है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, क्लोरोफिल और केराटिनाइड। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करती है लाइट 430 नैनोमीटर, 400 से लेकर 460 नैनोमीटर तक, और 630 से लेकर 660 नैनोमीटर तक ये लाइट एब्जॉर्ब करती है। और केराटिनाइड एब्जॉर्ब करती है 430 से लेकर 470 नैनोमीटर तक की लाइट। अब आते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम पे। सो एक्शन स्पेक्ट्रम है द मेजर ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ लाइट ऑफ वेरियस वेवलेंथ इन ड्राइविंग फोटोसिंथेसिस। ये विजिबल लाइट है, इसमें 7 कलर्स है। इन 7 कलर्स में से कौन से कलर पे फोटोसिंथेसिस रन होगी, कौन सा रंग, कौन सा वेवलेंथ फोटोसिंथेसिस को रन करता है, इसको हम कहते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। सो एक्शन स्पेक्ट्रम वो लाइट की वो वेवलेंथ है जो फोटोसिंथेसिस को ड्राइव करती है, जो फोटोसिंथेसिस को चलाती है, इसको रन करती है, इसको हम कहते हैं एक्शन। चलिए देखते हैं, इस पे एंगलमैन ने एक्सपेरिमेंट की है, इस एक्सपेरिमेंट को हम देखते हैं, ठीक है। एंगलमैन वाली एक्सपेरिमेंट को हम यहाँ देखते हैं। एंगलमैन एक्सपेरिमेंट, एंगलमैन एक्सपेरिमेंट। इसने ये वाटर है, इसने वाटर मिली अलजी, ये वाटर है, वाटर में एंगलमैन ने ली है अलजी। क्या ली है? ग्रीन अलजा, ग्रीन अलजी ली है, ठीक है। अब लाइट की वेवलेंथ को पास करते हैं यहां से। आप देखते हैं वेव गियर हम ऑलरेडी जानते हैं। वायलेट लाइट यहां पड़ती है, इंडिगो पड़ती है यहाँ पे, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और इसी के साथ साथ रेड लाइट, ये लाइट यहाँ पड़ती है। एंगलमैन के एक्सपेरिमेंट में ये पता चल गया कि यहाँ जो ब्लू लाइट थी, ब्लू लाइट के नीचे यहाँ पे बबल्स फॉर्मेशन हुई, और यहाँ रेड लाइट के नीचे भी बबल्स फॉर्मेशन हुई। सो यहाँ बबल्स इसलिए हुई कि यहाँ पे ऑक्सीजन एलिवेट हो रहा था, ऑक्सीजन की प्रोडक्शन हो रही थी, यहाँ भी ऑक्सीजन की प्रोडक्शन हो रही है। मींस दैट इन दोनों पॉइंट्स पे फोटोसिंथेसिस हो रही है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स पे क्या हो रही है? फोटोसिंथेसिस हो रही है। सो यहाँ पे ये ब्लू लाइट एक्शन करती है फोटोसिंथेसिस की, यहाँ पे ये रेड लाइट एक्शन करती है फोटोसिंथेसिस की। सो हमें तो ऑलरेडी ब्लू लाइट का वेवलेंथ पता है, अबाउट 430 है। हमें तो ऑलरेडी रेड लाइट का वेवलेंथ पता है, 670 से लेकर 700 तक है, 670 से लेकर 700। सो दीज आर द मोस्ट इफेक्टिव लाइट इन ड्राइविंग फोटोसिंथेसिस। सो फोटोसिंथेसिस रन होती है, एक एब्जॉर्प्शन है, एक एक्शन है। एक्शन स्पेक्ट्रम में होती है फोटोसिंथेसिस, कहाँ पे? ये ब्लू लाइट पे और रेड। सो रेड एंड ब्लू लाइट यहाँ पे होती है हमारे साथ एक्शन स्पेक्ट्रम। मींस दैट यहाँ रन होती है फोटोसिंथेसिस। चलिए देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के रोल पे को थोड़ा सा टच देते हैं।
सो रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड एज अ मटेरियल पर फोटोसिंथेसिस, इसके अलावा तो फोटोसिंथेसिस होगी ही नहीं। जब हम लेते हैं डार्क रिएक्शन, तो डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है। कार्बोक्सिलेशन के दौरान ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज का हिस्सा बनता है। हम इंशाल्लाह डिटेल में डार्क रिएक्शन बताएंगे। पास्पो PGA बनती है, पास्पोग्लिसरिक एसिड बनती है इससे, ठीक है। डार्क रिएक्शन में इट इज यूटिलाइज्ड एंड डार्क रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड डार्क रिएक्शन में यूटिलाइज होकर ये ग्लूकोज बनाती है C6H12O6। ये जो कार्बन 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 हम लिखते हैं ना ग्लूकोज में, ये कार्बन यहाँ आती है किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से आती है। सो इट प्रोवाइड बैकबोन फॉर द ग्लूकोज फॉर्मेशन। विदाउट CO2 देयर इज नो फोटोसिंथेसिस, नो फोटोसिंथेसिस। विदाउट CO2 नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगी, सिंपल सी बात है। अब आते हैं रोल ऑफ वाटर। वाटर भी बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। वाटर नहीं है तो फोटोसिंथेसिस रन नहीं होगी, सिंपल सी बात है। अब देखिए यहाँ ये जो ऑक्सीजन रिलीज होती है, हम आमतौर पे रिएक्शन लेते हैं C6H12O6 प्लस O2। ये ऑक्सीजन जब बनती है इस फोटोसिंथेसिस के दौरान, इट कम्स फ्रॉम वाटर, ये वाटर से आती है, नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं बल्कि ये वाटर से आती है। सो ऑक्सीजन रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के दौरान जब ऑक्सीजन रिलीज, इट कम्स फ्रॉम वाटर, ये पानी से आती है। इस पे एक्सपेरिमेंट किया है वार्नेल ने, वार्नेल एक्सपेरिमेंट। वार्नेल क्या है इसकी हाइपोथेसिस है। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट ने उन्होंने ली है ऑक्सीजन 18 आइसोटोप है ऑक्सीजन का, एज अ ट्रेसर उसने ऑक्सीजन 18 को लिया। देखते हैं कि ये ऑक्सीजन आया कार्बन डाइऑक्साइड वाला, ये यहाँ पे ऑक्सीजन निकलता है, आया ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ऑक्सीजन है या वाटर वाला ऑक्सीजन है। तो इस हाइपोथेसिस के बाद हमें पता चल गया कि ये ऑक्सीजन जो निकलती है फोटोसिंथेसिस के दौरान, इट कम्स फ्रॉम वाटर। हम देखेंगे इंशाल्लाह लाइट रिएक्शन में हम देखेंगे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर को। ये वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होगी हाइड्रोजन को, इलेक्ट्रॉन्स को और ऑक्सीजन को, 1/2 ऑक्सीजन को ये। सो ग्रुप 1 में जब उसने कार्बन डाइऑक्साइड ली और हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल ली, यहां वाटर में इसने ऑक्सीजन ली 18 एज अ ट्रेसर। जब हमने देखा तो ये ऑक्सीजन 18 एज अ बायो प्रोडक्ट निकल चुका था। प्लांट लिए ग्रुप 1 के प्लांट्स में, ग्रुप 1 के प्लांट की वाटर को सप्लाइड किया ऑक्सीजन 18, ठीक है। जब हमने देखा तो वहां पे ऑक्सीजन 18 निकल गया एज अ बायो प्रोडक्ट। फिर ग्रुप 2 के प्लांट्स लिए, इसको कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड किया और हाइड्रोजन H2 भी प्रोवाइड किया। यहाँ पर अब इसने इस टाइम इस कार्बन डाइऑक्साइड वाले ऑक्सीजन को एज अ ट्रेसर लिया, इसको ऑक्सीजन 18 दिया और H2 वाली क्या थी 16 थी। तो यहाँ पे कोई ऑक्सीजन 18 वाला मॉलिक्यूल हमें नजर नहीं आया। तो हमें साफ पता चलता है कि इस एक्सपेरिमेंट से कि ये जो ऑक्सीजन निकल रही है फोटोसिंथेसिस के दौरान, इट कम्स फ्रॉम वाटर नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। और हम इसको इंशाल्लाह देखेंगे कल वाले टॉपिक में, यानी लाइट रिएक्शन में। सो देखना ना भूलिएगा, हमें अप्रिशिएट करते रहिए, हमें लाइक देते रहिए। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये हमारे लिए एनर्जी सेल्स है, हमें एनर्जी देती है आपको अच्छे अच्छे टॉपिक बनाने में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, हमें अपने दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।